पार्ट टाइम वर्कर नहीं हो, बल्कि आप 9 से 10 घंटे अपनी सेवा आंगनबाड़ी केंद्र पर देते हो। जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा करवाया जाता है, आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से कराया जाता है। तो आपका जो काम है वो 9 से 10 घंटे का है और प्रतिदिन का है। तो इस तरह से आप पूर्णकालिक एम्प्लॉय हो, लेकिन आपको मान दे दिया जाता है जो कि न तो मिनिमम वेज के अंतर्गत आता है न वो सैलरी के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सिलेक्शन के माध्यम से होता है। आपके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं वो सब गवर्नमेंट के पदाधिकारी होते हैं। अपॉइंटमेंट जो करने का तौर तरीका है वो सरकार जो मार्गदर्शिका निर्देशिका जारी करती है उसके हिसाब से होता है। तो जितनी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है उन सारी प्रक्रियाओं से ये सिद्ध होता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार के नियमों के अनुरूप है। लिहाजा आपको सरकारी नियमों के अनुरूप तनख्वाह भी मिलना चाहिए। जितनी सरकारी नियमों के अनुरूप सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है वो सारी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारी लड़ाई आप लोग पहले लड़ करके हार चुके हैं। हमने कहा कि यह जो रिसर्च वर्क हमने किया हुआ है इससे हम साबित कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष कि हम हर रूप से सरकार के कर्मचारी हैं, हम हर रूप से सरकार के जो कार्य प्रणाली है हम उसके तहत काम करते हैं। और संविधान में सरकार को जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है और कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार जो भी स्कीम लेकर के पब्लिक के हित में आती है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, उनके लिए जो स्कीम है उसको लागू किया जा रहा है। तो ये स्कीम कोई टेम्पररी नेचर का नहीं है, यह स्कीम है तब तक चलेगी जब तक ये सरकार है, जब तक लोकतंत्र है, जब तक संविधान है, तब तक ये स्कीम चलेगी। तो ये टेम्पररी नेचर का स्कीम नहीं है, ये नेचर परमानेंट नेचर का स्कीम है। लिहाजा इसके जो एम्प्लॉई हैं, जब हमारा रिटायरमेंट एज 65 साल है या 60 साल है आंगनबाड़ी वर्कर का, तो रिटायरमेंट भी है, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तो फिर तनख्वाह आपको सरकार के नियम के अनुरूप क्यों नहीं मिलना चाहिए? जबकि अब तो यह एक दृष्टांत है कि तमिलनाडु सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को पे स्केल और ग्रेड पे हर सुविधा